भाषा एक ऐसी चीज़ है जो हम एक दूसरे को समझने और समझाने के लिए यूज करते आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ कट्टरपंथी राजनीति कार्यकर्ताओं के द्वारा लैंग्वेज को एक कैसे वेपन की तरह यूज करके लैंग्वेज डिबेट वार को शुरू कर दिया गया है। पकड़ कान पकड़ अभी जो आपने ये वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो क्लिप महाराष्ट्र के अंधेरी डिस्ट्रिक्ट के डीमार्ट मॉल की वीडियो है। दरअसल वहाँ के एक लोकल सिविलियन डीमार्ट मॉल में जाते हैं, तो वहाँ के जो एम्प्लॉय था वो उससे हिंदी में बात करता है। तो वो जो लोकल सिविलियन था वो उसको बोलता है मराठी बोलने के लिए, तो वो जो एम्प्लॉय था वो बोलता है मैं मराठी नहीं बोलूँगा। तो वो जो लोकल सिविलियन था वो कंप्लेंट्स कर देते हैं MNS पार्टी को। तो उसके बाद वहाँ के लोकल MNS पार्टी के प्रेसिडेंट संदेश देसाई और कई सारे MNS के वर्कर पहुँच जाते हैं डीमार्ट मॉल के अंदर। तो उसके बाद उस शख्स को पीटा जाता है और उस शख्स को कहा जाता है कि सॉरी बोलकर कान पकड़कर उठक बैठक लगाने के लिए भी कहा जाता है। उन सब का ये भी कहना है कि अगर महाराष्ट्र में आना है तो पहले मराठी सीख करके आओ। आपको लगता होगा ये एक ही तो केस है, एक ऐसी छोटी मोटी केस को इतना बड़ा क्यों बनाना। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक ऐसे ही सेम घटना महाराष्ट्र में मीरा रोड में एक स्वीट शॉप ओनर के साथ घटी, जब MNS पार्टी के मेंबर्स अपने बैनर के साथ उसकी शॉप पे पहुंचता है और उससे पानी की बोतल मांगता है। तो और वहाँ के जो एम्प्लॉय था वो उससे पूछता है कि कौन सी चाहिए, छोटी वाली या बड़ी वाली। इसी बीच MNS पार्टी के जो मेंबर्स थे उससे पूछता है कि तुम्हें मराठी नहीं आती है। तो वो जो एम्प्लॉय था वो बोलता है नहीं। तो उसके बाद उस शॉप के ओनर बाबूलाल खिमजी चौधरी, जो कि एक 48 साल के बुजुर्ग थे, ये लोग उससे पूछते हैं कि महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो मैंने उनको बोल दिया सर है ना, महाराष्ट्र में ना सभी भाषाएं बोली जाती है। तो उन्होंने ऐसे इतना ही सुन के उनके ऐसे मेरे चारों तरफ खड़े थे। तो एक साइड से एक बंदा आता है लाल शर्ट वाला, वो उसके बाद थोड़ा सा 2-3 मारता है कान पे। उसके बाद में इधर से 2-3 आते हैं और इधर से मारने लगते हैं, और ऐसा 3-4 बंदे मेरे को अचानक है ना थोड़ा मारने लग जाते हैं। इतनी सी बात के लिए उस शॉप ओनर को मनसे पार्टी के मेंबर्स थप्पड़ जड़ देते हैं। शायद वो लोग कहीं ना कहीं पहले से ही मन बना करके उसको पीटने के लिए आया था, क्योंकि इससे पहले उस शॉप ओनर को ये भी बोला गया था महाराष्ट्र में दुकान करने का है और महाराष्ट्र में धंधा करने का है, तो हिंदी में नहीं बोलने का, मराठी में बोलने का। उसके बाद में वो गाली गलौज करने लगे उनको। अगर तुम्हारी दुकान में कोई भी बंदा हिंदी में बोला तो उनको है ना तुम्हारे सेठ को भी मारेगा, तुमको भी मारेगा, और उसके बाद में दुकान भी तोड़ेगा, उनको दुकान के साथ में जला देगा। ऐसा उनको धमकी दे रहे थे। इन मनसे पार्टी वाली वर्कर्स को शायद कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो अपने आप में एक सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि ऐसे ही सेम घटना एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर देखी गई है, और जहां जहां पाई गई है उसमें MNS पार्टी के मेंबर्स गुंडे करते हुए देखे गए हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ बस स्टैंड के टॉयलेट स्टाफ के साथ भी लैंग्वेज डिबेट के इश्यू को मुद्दा बनाकर उसको पीटा गया, क्योंकि वो टॉयलेट वर्कर वहाँ के लोकल महिला से 5 रुपये चार्जेस कर दिया पब्लिक टॉयलेट को यूज करने के लिए। बात यहाँ पर 5 रुपये की नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि वो जो टॉयलेट वर्कर था वो उस महिला से मराठी में ना बोलकर उस महिला से हिंदी में बात किया था। ये बात वहाँ पर इतनी फैल जाती है कि वहाँ के लोकल MNS पार्टी के चीफ शुभम पाटिल और MNS वर्कर को जब ये बात पता चलती है तो उस टॉयलेट वर्कर को मारपीट कर जबरदस्ती मराठी लोगों और राज ठाकरे से माफी मंगवाता है, और उसे ये भी कहने के लिए मजबूर किया जाता है कि ऐसी गलती फिर से नहीं होगी, और उस सिचुएशन का वो लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ये लैंग्वेज डिबेट केस महाराष्ट्र में इतना बढ़ गया था कि MNS पार्टी के चीफ को 4 वोट से प्रेशराइज किया गया। तब जाकर के राज ठाकरे आंदोलन बंद करने की अपील करता है और अपने वर्कर को दूसरे टाइप से थैंक यू भी कहता है इस लैंग्वेज डिबेट के इशू को इतना बड़ा बनाने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि एक से लैंग्वेज डिबेट इशू कैसे स्टैंड हो गई महाराष्ट्र में, जबकि पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। महाराष्ट्र में कई सारे पॉलिटिकल पार्टी धर्म के बेसिस पर हिंदू मुस्लिम करके पब्लिक को आपस में लड़ा करके वोट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तमिलनाडु में ऐसा नहीं हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग 3 लैंग्वेज फार्मूला को वहाँ के स्कूलों में लागू किया गया था। इससे पहले वहाँ पे 2 लैंग्वेज तमिल और इंग्लिश में ही पढ़ाए जाते थे। उसके बाद तमिलनाडु के एजुकेशन सिस्टम में हिंदी को भी ऐड कर दिया गया। उसके अगेंस्ट में वहाँ का एक लोकल DMK पॉलिटिकल पार्टी है, वो एकदम से प्रोटेस्ट करने लगा चेन्नई में। ये प्रोटेस्ट इतना फैल गया कि धीरे धीरे वो पूरा तमिलनाडु में फैल जाता है। 3 लैंग्वेज फार्मूला के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लगता है। कहीं पर रोड पर ही महिलाओं और बच्चे के द्वारा स्टॉप हिंदी लिखकर प्रोटेस्ट करने लगा, तो कहीं पर बुजुर्गों के द्वारा भी हिंदी में लिखे शब्द के ऊपर ब्लैक पेन से उसको लेप दिया गया।
इस तरह से हिंदी के अगेंस्ट में खुलकर प्रोटेस्ट करना ये पहली बार नहीं था तमिलनाडु में। 3 लैंग्वेज फार्मूला को 1968 में ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था। 1968 में नॉन हिंदी स्टेट को हिंदी को एक भाषा के रूप में पढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन इसके खिलाफ तमिलनाडु में एक विरोध प्रदर्शन हुआ और वहां की गवर्नमेंट के स्कूलों में तमिल और इंग्लिश में पढ़ाने की 2 लैंग्वेजेस पॉलिसी को अपनाए हुए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट पर कोई भी लैंग्वेज थोपा नहीं जा सकता, लेकिन 3 भाषाओं में से कम 2 लैंग्वेज इंडिया की मातृभाषा होनी चाहिए। लेकिन डीएमके पार्टी के चीफ स्टालिन ने तमिलनाडु में तमिल और इंग्लिश को छोड़कर बाकी कोई भी 3 लैंग्वेजेस फार्मूला को एक्सेप्ट नहीं करने दिया। स्टालिन ने तो यह तक कह दिया कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में रिएक्शनरी थिंकिंग को अलाउ नहीं करते हैं और हमारा स्टेट एजुकेशन पॉलिसी का एजुकेशन में समानता लाने का लक्ष्य है, जो कि उस टाइम पर स्टालिन तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर भी नहीं था। लेकिन 3 लैंग्वेजेस फार्मूला के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के बाद वहाँ के जो लोकल सिविलियंस थे वो उनको इतना सपोर्ट करने लगते हैं कि 2021 के तमिलनाडु विधानसभा इलेक्शन में वो 234 सीट में से डीएमके 133 सीट जीत जाते हैं और वो अपनी सरकार बना लेता है तमिलनाडु में। अगर आप इससे पिछले विधानसभा इलेक्शन का रिजल्ट देखोगे तो डीएमके पार्टी 234 सीट में से महज 98 सीट ही जीत पाई थी। और वहीं ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा केजरीवाल जो कि 2016 के विधानसभा इलेक्शन में 134 सीट जीतकर पन्नीरसेल्वम तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बन गया था। आप इसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2016 में तमिलनाडु के विधानसभा इलेक्शन में डीएमके पार्टी के पास ओनली 98 सीट ही थी। और जब तमिलनाडु में 3 लैंग्वेजेस फार्मूला के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के बाद 2021 के तमिलनाडु के विधानसभा इलेक्शन में 234 सीट में से वो 133 सीट जीतकर वो अपना गवर्नमेंट बना ली थी। यही सबको देखते हुए जब राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन में सिर्फ 1 सीट और वही 2024 में महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन में जब 1 भी सीट नहीं जीत पा रही है, तो इस तरह से लैंग्वेज डिबेट के इशू को स्टैंड करके वो अपना गवर्नमेंट बनाना चाहता है। आपको क्या लगता है कि इस तरह से घटिया राजनीति करके जिस तरह से डीएमके पार्टी तमिलनाडु में अपना गवर्नमेंट बनाने में सक्सेस रही थी, क्या उस तरह से राज ठाकरे महाराष्ट्र में अपना गवर्नमेंट बनाने में सक्सेस हो पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।